बड़ा तारीख़ी और खुशाइंद दिन है आज पाकिस्तान के लिए और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के लिए, क्योंकि एक तवील वक्फे के बाद जो है खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती नुमाइंदे और जो है अपोजिशन जमातों के नुमाइंदे वो एक ही प्लेटफार्म यानी अमन जरगे में मौजूद है। और इसका एक ही नुकाती एजेंडा है कि खैबर पख्तूनख्वा में मुल्क में अमन को कैसे कायम किया जाए, और इसी नुक्ते के लिए सारे इकट्ठे जो है वो सर जोड़कर बैठ गए हैं कि इसका हल निकाला जाए। अमन जरगा जो है जारी है और इसमें अब तक जो है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने खिताब किया है और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पड़ोस में अफ़गानिस्तान मौजूद है और जहाँ पर हर 2-3 साल बाद जो है एक सुपर पावर आता है और अपना गन जो है वहाँ पर छोड़ के चला जाता है। उनका ये कहना था कि जो असलहा अफ़गानिस्तान में छोड़ा गया है तो दहशतगर्दी में वही इस्तेमाल हो रहा है, और आजकल जो दहशतगर्दी हो रही है तो वो अफ़गानिस्तान की वजह से हो रही है। और उनका ये भी कहना था कि बहैसियत गवर्नर उस सूबे के मसले के लिए हर मामले पर वफाक से जो है वो बात करेंगे और जो सूबाई मसले मसाइल है तो उसमें भरपूर वफाक के साथ जो है वो बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने जरगे से खिताब किया और उनका भी ये कहना था कि अमन तब कायम होगा जब दहशतगर्दी ख़त्म होगी। गुज़श्ता कई सालों से खैबर पख्तूनख्वा जो है वो दहशतगर्दी के नरगे में है, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। उनका ये कहना था कि दहशतगर्दी के हल के लिए शॉर्ट टर्म यानी वक्ती पॉलिसी जो है वो नहीं चाहिए, बल्कि लॉन्ग टर्म कि कैसे जो है इस अमन को कायम किया जाए। उनका ये भी कहना था कि वफाक के ज़िम्मे जो है खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबुल अदा रकम है और इसके साथ और हमारे कई मसले मसाइल चल रहे हैं। तो जो खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी नुमाइंदे हैं तो वो वफाक के साथ खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमे में साथ दें, और उनका ये कहना था कि वफाक के साथ दलील और दलाइल से बात की जाएगी। फिर अगर वो खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल को तवज्जो नहीं देते तो फिर जो खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी नुमाइंदे हैं तो उनको सूबे के साथ जो है वो होना पड़ेगा। इसके साथ साथ दीगर जमातों के लोगों ने भी अब तक जो है खिताब किया। मजमूई तौर पर सबका एक ही मौक़िफ़ है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन हो, पाकिस्तान में अमन हो। अमन को कैसे कायम किया जाए तो हर एक जमात जो है वो अपनी अपनी तजावीज़ दे रहा है, और ये जो अभी अमन जरगा जारी है असम्बली हाल में तो इसके अख्तिताम पर तमाम जो जमातें हैं तो उनकी तजावीज़ पर मबनी एक मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर कराई जाएगी और फिर जो है उसी मुतफ़िक़ा करारदाद को जो है उसको आगे लेके जाएगा। इसके साथ साथ जो गवर्नर ने एक तजवीज़ दी कि इस तरह के मसले मसाइल के लिए एक पार्लिमानी कमेटी कायम की जाए सूबाई सतह पर, जिसमें तमाम जमातों के नुमाइंदे मौजूद हो और वो तसलसल के साथ इन मसाइल पर काम करें। तो इस तजवीज़ का खैर मकदम जो है वो किया स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने, और वज़ीर आला ने यकीन दहानी कराई कि आज जो जरगा है जो कायदीन है वो जो भी तजावीज़ सामने लाएंगे तो सूबाई हुकूमत उस पर अमन जो है मनवान अमल करेगी। आज बुनियादी तौर पर एक खुशाइंद दिन है कि मसले मसाइल के लिए, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए वफाक के ज़िम्मे जो वाजिबुल अदा रकम है, NFC का मामला है, जितने भी मसले मसाइल के हैं तो पहली बार खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन जमातें हुकूमत के साथ बैठी हुई है। और यकीनन जब ऐसे फोरम्स होंगे और इतने लोग बैठेंगे तो मसाइल के हल के लिए तजावीज़ आएंगी और मसाइल दहशतगर्दी या जो भी मसले मसाइल और है सूबे के तो यकीनन उसके हल में मदद मिलेगी।